आपके घर की लड़की, कन्या जो आपके घर में रहती है, वो कुछ ऐसे कार्यों को करते आप देख पा रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि आप देख तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, क्योंकि उन कार्यों को करने से आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज की जो रीडिंग आपको मिली है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है और यूनिवर्स ने आपको ये बताने के लिए ही ये मैसेज आप तक पहुंचाया है। आप अपने घर की उस कन्या के बारे में पूरी बात जान पाएं, क्योंकि उसके कुछ ऐसे कार्य हैं जो अटपटे से हैं। वो ऐसे कौन से कार्य कर रही है जिनसे आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे के समय में गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। आपका जीवन परिवर्तन होगा और तेजी से परिवर्तन होगा, एक ऐसी दिशा में जाएगा, आपको भी साथ ले जाएगा, क्योंकि वो परिवर्तन पूरे परिवार के लिए ही होगा। क्रिया वो कर रही है लेकिन परिवर्तन पूरे परिवार का होगा, क्योंकि घर का एक ऐसा सदस्य जो पूरे परिवार को लेकर के कुछ ऐसे कार्य करता है जिसके बारे में परिवार के किसी भी सदस्य को ना पता हो, तब भी ब्रह्मांड की शक्ति और ईश्वर की शक्ति उसके उस कार्य को देखती है, परखती है और उसका फल सबको देती है। लेकिन आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको दिखाकर वो कार्य नहीं कर रही है। और आज की रीडिंग में आपको उसके बारे में विस्तार से पता चलेगा। निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। वो हो सकता है कि आपका आश्चर्य खुशी से भरा हुआ हो, या फिर आपको अचंभे वाला आश्चर्य, यानी अभी तक आपको वो बात पता नहीं थी और आपको एकदम से पता चले तो आपको बहुत बड़ा झटका लगे, इस टाइप का भी आश्चर्य हो सकता है। आप जब रीडिंग सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा ध्यान से रीडिंग को सुने, तभी आपको पता चल पाएगा कि उसके वो कार्य सही हैं या गलत हैं। आप खुद निर्णय कर पाएंगे। और इस समय में वो ईश्वर के मंदिर में, जहाँ पर मूर्ति है, मंदिर में या किसी भी ऐसे प्लेस में जहाँ पर भगवान जी विद्यमान हैं, वहाँ पर बैठ कर के बार बार जपना कर रही है। बहुत ज़्यादा प्रसन्न मन से बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रही है अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए और उस कार्य के प्रति कि वो कार्य उसका पूर्ण हो जाए, वो उस कार्य में सफल हो जाए, जिससे कि उसके परिवार पर जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दूर हो जाएं। क्योंकि वो आप सबको खुश देखना चाहती है। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबको वो खुश देखना चाहती है। उसका वो कार्य पूर्ण हो और सबके चेहरे पर खुशी हो, एक बहुत अच्छा माहौल तैयार हो, ऐसा वो चाहती है। जब एक ऐसा कार्य पूर्ण होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की हो, तो सबको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और वो खुशी इसलिए सबसे ज़्यादा होती है कि उसका आभास किसी ने नहीं किया होता। उसका वो कार्य तब पूर्ण होगा जब आप उसे सपोर्ट करेंगे, और उसी वजह से आपको आज की ये रीडिंग मिली है। जब आप इस रीडिंग को ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा और तभी आप उसे सपोर्ट कर पाएंगे। उसको सपोर्ट करना आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि वो कार्य ही ऐसा कर रही है जिससे कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। एक चमत्कारी परिवर्तन, अर्थात उसके द्वारा आपके जीवन में एक भारी चमत्कार आएगा, बहुत बड़ी खुशी। आपके जीवन में आपने आज से पहले ये खुशी कभी महसूस नहीं की होगी। इतना गर्व होगा आपको उस पर जो उसने करने का सोच लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है और वो उस पर खरा उतरने के लिए चल पड़ी है। मार्ग उसने बनाया है, लेकिन साथ आपको इसलिए देना ज़रूरी है कि बिना सपोर्ट के कोई भी आपके परिवार का इंसान कुछ कमज़ोर महसूस अपने आप को कर पाता है। और मुश्किल की घड़ी में, और जब बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी उठा करके उस कार्य को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ रही है, तब आपका साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है, सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
कोई हिम्मत बांधने वाला चाहिए, कोई इस तरह का सपोर्ट करने वाला होना चाहिए कि आप उसे इस तरह का आभास कराएं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम केवल मेहनत करो, तुम उस कार्य को पूरा करो। एक बहुत बड़ा कार्य, एक बहुत बड़ी सोच, एक बहुत बड़ा मुकाम जो उसने सोचा है, एक इतना बड़ा ओहदा जहाँ से आप नीचे देखेंगे तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा महसूस करेंगे। बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूते हुए वो अपने आप को देख रही है, लेकिन आपको उसके साथ रहना है, क्योंकि उससे आपके परिवार का, आपके घर का नाम भी रोशन होगा। संसार का हर व्यक्ति आपको उसके नाम से पहचानेगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि नाम हो, तो संसार के हर व्यक्ति को उसी व्यक्ति के नाम से, अर्थात उस लड़के या लड़की के नाम से पूरे परिवार को पहचाना जाता है। एक मिसाल कायम होती है, और ऐसा ही वो लड़की करने जा रही है जो आपके परिवार में है, क्योंकि आप परम सौभाग्यशाली हो जो आपने अपने घर में एक ऐसी कन्या को जन्म दिया। धन्य है वो माता पिता जिनके घर में एक ऐसी कन्या आई जो कि देवी के समान है, और वो इतना बड़ा सोच बैठी है स्वयं से। केवल आपको उसे सपोर्ट देना है और हिम्मत देना है। इसी वजह से आपको आज की ये रीडिंग मिली है, और आपको क्या करना चाहिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि जाने बिना आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते। हिम्मत देने के लिए आपको कुछ बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से यहाँ पर सुनना है और समझ करके आगे के मार्ग पर उसका सपोर्ट करना है। यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहला आपके लिए बताया जा रहा है कि आप उसे कभी भी हौसला मत हारने देना। कभी भी वो अपने जो हृदय के अंदर एक विश्वास उत्पन्न कर चुकी है कि वो जो कर रही है, जिस पर मेहनत कर रही है, उस पर सफल ज़रूर होगी। चाहे उसे थोड़ा समय लग जाए, लेकिन वो सफल ज़रूर होगी, क्योंकि ये जो विश्वास होता है इंसान के हृदय के अंदर जब विद्यमान हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति विश्वास के बलबूते पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाता है, क्योंकि विश्वास ही होता है जो सभी रास्तों को खोलने की ताकत रखता है, और व्यक्ति उन रास्तों को ज़रूर खोल पाता है, लेकिन तब जब उसके मन में, उसके हृदय में वो विश्वास उत्पन्न हो और वो अपनों के साथ ऐसा आभास कर पाए कि मेरे साथ मेरे परिवार के सभी लोग हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति हमेशा कमज़ोर पड़ता है। कहा जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। इसी प्रकार से आपको सबको सपोर्ट करना है, जो भी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं। कभी भी उसे ऐसा फील नहीं होने देना कि वो उस काम को नहीं कर सकती। अगर उसने किसी कार्य के बारे में चुनाव किया है, हिम्मत की है, अपने हृदय के अंदर हौसला जगाया है, तो उस हौसले को आपको बरकरार रखना है। आपकी 4 बातें उसके बहुत काम की हैं। पहली, तुम जीतोगी। दूसरा, तुम्हें कभी नहीं हारना है। और तीसरा, तुम अभी हारी नहीं हो। और चौथा, जो तुम्हारी मेहनत है वो ज़रूर सफल होगी। तुम्हें हमेशा इन वर्णों का सहारा लेना है और इस प्रकार से उसे समझाना है कि उसके अंदर विश्वास कूट कूट कर भरा जाए। उसे कभी भी कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन वो अपने हृदय के अंदर इस विश्वास को कभी न टूटने दे। कभी भी अपने मन को, अपने हृदय को डिमोटिवेट ना होने दे। अगर वो हमेशा मोटिवेट रहेगी, हमेशा अपने मन के अंदर विश्वास को जगा कर रखेगी, तो चाहे कितनी भी परेशानियां आए, उन परेशानियों को पार करने की ताकत उसके पास स्वयं ही रहेगी, क्योंकि ताकत केवल विश्वास से उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको उसे विश्वास दिलाना है। और दूसरा यहाँ बताया जा रहा है आपके लिए कि उसे कभी भी किसी भी प्रकार से आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, पैसे से, चाहे कहीं जाने के लिए
या किसी ऐसी जगह जहां उसे अकेले जाना पड़े और आप उसके साथ जाएं। कभी भी उसे अकेला ना छोड़ें। उसे इस तरह का एहसास ना कराएं कि वो अकेली होकर के उस कार्य को कर रही है, बल्कि उसे ऐसा एहसास होना चाहिए कि आप उसके साथ हैं, उसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यह सत्य है कि लड़कियों को अपने आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लेकिन शुरू में आपको उसके साथ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तब जब वो पूरे विश्वास के साथ सब जगह जाना प्रारंभ ना कर दे, तब तक आपको उसका साथ देना है और आपको इस बात का उसे एहसास कराते रहना है। कभी भी उसके मन के अंदर किसी भी बात को लेकर के आपको उसे डरने नहीं देना, यानी भयभीत नहीं होने देना। किसी भी बात के लिए अगर वो भयभीत होगी तो स्वयं से कमज़ोर होना प्रारंभ कर देगी और ऐसे में आपके लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपके परिवार में आपने एक हीरे को रखा हुआ है, अब उसे केवल चमकना बाकी है। ये ध्यान में रखते हुए आगे के मार्ग पर चलना है। और यहाँ पर जैसा कि साफ साफ बताया जा रहा है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, चाहे आप माता हैं, पिता हैं, कभी भी किसी भी ऐसी गलत संगति में उसे ना पड़ने दें। कोई ऐसा गलत मित्र, कोई ऐसे गलत लोग, चाहे आपके परिवार के हों या फिर वो बाहर के हों, उन्हें उससे दूर रखें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं करते, वो केवल फालतू की चीज़ों पर, फालतू की बातों पर उनका फोकस रहता है, टाइम पास करते हैं और अपने जीवन में आगे निकल जाते हैं और जीवन भर वो बस टाइम पास ही करते रहते हैं, उन्हें लाइफ में कुछ करना नहीं होता। ऐसे लोगों से दूर रखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन केवल उसे समझाना होगा, उसे याद दिलाना होगा कि उसने अभी तक अपने लक्ष्य को, अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाया है। इसलिए उसे अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। अपने मन की जो धारा है, जो शक्ति है, उसे एकत्र करके रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मन की जो शक्ति है, यदि वो बिखर गई तो फिर वो एकजुट कर हो करके काम नहीं कर सकती और ना ही अपने मन के एकाग्र शक्ति को वो किसी एक कार्य पर लगा सकती है। इस शक्ति का एकत्र होकर लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये परिवार के लोगों, यहाँ पर आपको उसकी शक्ति बनना है, उसका साथ देने के लिए, उसे हौसला देने के लिए, उसे सहारा देना है। उसे कभी भी ऐसा एहसास नहीं होने देना कि वो बहुत ज़्यादा अकेली है। अगर आप इतना सब कर रहे हैं तो निश्चित ही वो अपने आगे के मार्ग पर कभी रुकेगी नहीं, कभी थकेगी नहीं और कभी भी उसे ऐसा एहसास नहीं होगा कि वो जिस कार्य को करने के बारे में सोच बैठी है उसे नहीं कर पाएगी। यहाँ पर आपको एक बात और समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी उसके मन में चल रही दुविधा को आपको क्लियर करना है। अगर उसे किसी भी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी है, आप उसके साथ बैठें, फ्रेंडली बात करें, उसके मन की परेशानी को पूछें, उसके मन की परेशानी को पूछें, उसकी जो दुविधा है उसे दूर करने के लिए आपको उसके मन के अंदर झांकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके समक्ष रह करके वो अपने मन की बात का स्पष्टीकरण कर देती है, अपने मन की उस बात को कह देती है, तो निश्चित ही आने वाले समय में उसका मन बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा किसी भी बात को लेकर। क्योंकि कई बार किसी भी बात को लेकर के मन के अंदर कुछ ऐसी परेशानी चलती रहती है जिसमें व्यक्ति अकेला परेशान होता है और सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं होता, इसलिए वो उसे कोई रास्ता नहीं बता सकता। और ऐसे में यदि आपसे वो बात करे और आपने उससे उसके मन की परेशानी पूछी, आपको वो बात बताई गई, तभी आप उसे मार्ग बता सकते हैं। इसके लिए आपको उसके साथ फ्रेंडली रहना होगा, उसके मन की हर बात को जानते रहना होगा, तभी आपके समक्ष वो आने वाली हर परेशानी को शेयर कर सकती है।
क्योंकि मन में अगर कोई परेशानी रहेगी तो जिस कार्य पर उसका फोकस है वो फोकस नहीं रहेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि फोकस तब लग पाता है जब मन के अंदर कोई भी विचारधारा ना उमड़े, वो विचारधारा जो कि उसे उसके काम से रोके, अर्थात उसके रास्ते में आने वाले एक भी ऐसे कार्य को, एक भी ऐसी विचारधारा को आपको रोकना होगा। क्योंकि जो बड़े होते हैं, अपनों से बड़े, जो व्यक्ति छोटा होता है, जो किसी कार्य को कर रहा होता है, उसका सपोर्ट जब मिलता है तो छोटे, अपने से छोटे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। अगर आप उनके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार रखते हैं कि वो अपने मन की बात को साफ स्पष्ट रूप से आपसे कह पाएं, बिना डरे बिना झिझके, तो उनका जीवन और भी ज़्यादा अच्छा होता है। चाहे वो अपने लक्ष्य को चुने, चाहे वो कितनी भी मेहनत करें, चाहे किसी भी मार्ग पर चलने के लिए वो रेडी रहें, लेकिन उनका मन उन्हें कभी भी गलत संकेत नहीं देता है। और आपको ये समझते समझते साथ देना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, अभी उनका जो मार्ग है वो पूरा नहीं हुआ है, उनका काम पूरा नहीं हुआ है, उनको जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर उनका मार्ग अभी अधूरा है, वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाए हैं, तो निश्चित ही आपको ये बात समझना होगा कि आपने अपने जीवन में जो कार्य पूरे किए हैं, ये एक कार्य और आपके जीवन में ऐड है। क्योंकि अगर आपके अपने छोटे उस कार्य को पूरा कर पाएंगे जो इनका अधूरा है, तो आपके जीवन के लिए भी वो बेस्ट है। यानी एक नंबर और एक शक्ति आपके जीवन से ऐड हो रही है, क्योंकि आपका भविष्य बन चुका, उनका भविष्य अभी बन रहा है, और उनका भविष्य भी अच्छा होगा, तब आपका भविष्य अच्छा होगा। यानी आपके समय में आपको अपने छोटों को परेशान नहीं देखना पड़ेगा, आने वाले समय में वो बहुत अच्छा काम करेंगे, अपने जीवन में उन्नति तरक्की करेंगे, तो निश्चित ही आपका आने वाला भविष्य इसलिए अच्छा होगा क्योंकि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ही आपको उन्हें सपोर्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब मुश्किलें आ रही हों या मार्ग में कोई भी ऐसी परेशानी हो। अगर आप उनके साथ बातें शेयर करते हैं तो निश्चित ही वो बिना झिझके, बिना डरे, बिना रुकावट के आपसे अपने सभी बातों को कह देते हैं, और ऐसे में आपका जीवन और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके मन में भी एक बात का विश्वास रहता है कि आपको सभी बातें पता हैं, आपको उनके जीवन में क्या हो रहा है ये पता है, आपको किस बात में उन्हें सपोर्ट करना है ये पता है, और आपके अपने किस मार्ग पर चल रहे हैं आपको ये भी पता है। ये आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको उनके जीवन की पूरी सच्चाई ठीक है पता है। और आपके घर की लड़की जो आपके घर में उन्नति करना चाहती है, अगर उसे कहीं पर भी पैसे की आवश्यकता होती है, किसी भी जगह पर इस प्रकार के खर्च होते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आगे जा सके, जहाँ पर उसका एजुकेशन पूरा हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि हाँ उसे सहारा मिलेगा, उसे सहायता मिलेगी, तो निश्चित ही आपको उसकी योग्यता पर गर्व होना चाहिए। आपको इस बात का आभास होना चाहिए कि वो आपके घर को बहुत ज़्यादा रोशन करना चाहती है, वो आपके घर को नाम देना चाहती है, और इतनी मेहनत करने के पश्चात भी आपके सहारे की उसे ज़रूरत है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि उसे साथ की ज़रूरत है, आप उसे साथ दें, अर्थात पैसे से उसको सपोर्ट करें, उसे कहीं भी ऐसी जगह पर कमज़ोर ना पड़ने दें जहाँ पर उसे आपके, क्योंकि आप गार्जियन हैं, देखिए आप कमाते हैं, वो अभी किसी मुकाम को हासिल नहीं कर पाई है, तो निश्चित ही आप गार्जियन होने के नाते उसे सपोर्ट करेंगे तभी वो आगे तक जा पाएगी, और उसे अभी साथ की ज़रूरत के साथ साथ उन पैसों की ज़रूरत भी पड़ेगी जहाँ पर आप
आप उसके लिए वो पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर एजुकेशन पूरा करने के लिए उसे कोचिंग लेनी होती है, कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर उसका एजुकेशन पूरा हो सकता है, उसे सपोर्ट मिल सकता है, मदद मिल सकती है एजुकेशन के थ्रू, तो वहाँ तक आप उसे पहुँचाने का ज़रूर प्रयास करें। ये ध्यान रखें कि कभी भी अपने कदमों को पीछे ना हटाएं, क्योंकि कल जब वो अपने पैरों पर सक्षम हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, तब आपका ही नाम रोशन होगा, तब आपके बारे में ही लोग तारीफ करेंगे, आपके बारे में इस प्रकार की फीलिंग करेंगे कि आपका बच्चा इतने बड़े ओहदे पर है, अर्थात उसके नाम से आपको पहचाना जाएगा। क्योंकि संसार में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, 1% ऐसे लोग होते हैं जो नाम कमाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनकी सोच बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति है, उसे केवल आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि वो मेहनत कर रही है तो आपको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसे सपोर्ट करेंगे, आपकी सहायता उसे हर प्रकार से मिलेगी, तो उसका हौसला बहुत आगे तक उसे ले जाएगा, फिर वो किसी भी कीमत पर हारेगी नहीं, विजय प्राप्त करके ही लौटेगी। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप उसे कभी भी पीछे घसीटने की कोशिश ना करें। अगर वो नाकाम हो रही है, किसी भी पद पर नाकाम हो रही है, तो आप उसे कभी भी डिमोटिवेट ना होने दें, हमेशा उसे हौसला दें कि कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तुम्हें और मेहनत करना है, थोड़ा सा और पड़ाव को पार करना है, अब हम मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, अब हम जीतने ही वाले हैं। तुम बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, हारने का तुम सोचना भी मत, क्योंकि बस थोड़ी सी जीत बाकी है, अर्थात थोड़ा सा एक ऐसा समय बाकी है जिसमें हमें जीत प्राप्त होने ही वाली है। क्योंकि आपकी ये छोटी छोटी उम्मीदें, छोटी छोटी बातें उसके हृदय में एक उम्मीद की ज्योत को जलाती हैं। आपके प्रति उसकी जो फीलिंग रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, और आपका जो साथ उसे मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और एक बात का आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसके जीवन में यदि कभी भी उससे कोई ऐसी गलती हो जाए जिसके लिए आपको ऐसा लगे कि उसे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, उसे वो काम नहीं करना चाहिए था, आप बिल्कुल भी उसे हताश ना होने दें, उसे परेशान ना होने दें, किसी भी कीमत पर उसे डिमोटिवेट ना होने दें। अगर आप उसे परेशान करेंगे किसी भी छोटी छोटी बात को लेकर के, आप उसके माइंड को डाइवर्ट करेंगे किसी भी प्रकार से, तो निश्चित ही आगे के समय के लिए वो जो मेहनत कर रही है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो टूटने लगेगी, ब्रेक होने लगेगी, फिर वो जो फोकस करेगी वो फोकस नहीं हो पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपका मन अशांत हो जाता है किसी भी बात को लेकर के, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा महसूस होता है, क्रोध आता है, क्योंकि आपके पैसे खर्च हो रहे हैं और उसकी मेहनत लग रही है, लेकिन कई बार आपके मन में इस प्रकार की भावना उत्पन्न होने लगती है कि ये जो कर रही है केवल मेरे पैसे खर्च करवा रही है, ये वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, जो कर रही है क्या पता ये उस पर सक्षम हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, खरा उतर पाएगी, नहीं उतर पाएगी। अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है तब भी आप उसे कभी भी इन शब्दों का चयन ना करें, उसके समक्ष ऐसी कोई बात ना रखें जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी हो, क्योंकि आपके कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुन करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, डिमोटिवेट हो सकती है। इसलिए अगर आपको कहीं से भी आपको ऐसे बच्चे के पीछे कहीं से उधार भी लेना पड़े तो आप ले लेना, लेकिन कभी भी उसे ऐसा महसूस मत होने देना कि उसकी वजह से आप कहीं से पैसे उधार ले रहे हो, कहीं से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। और यदि आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके समक्ष कुछ ऐसी बातें उत्पन्न करता है, बोलता है कि तुम बेकार मेहनत कर रही हो, तुम्हारी बेकार मेहनत हो रही है, तुम काफ़ी समय से मेहनत कर रही हो लेकिन अभी तक तुम सफल नहीं हो पाई हो, कुछ ऐसे वर्ड जो कि उसे तीर की तरह चुभें, तो आप हमेशा इस बात को अपने परिवार के, फैमिली के हर मेंबर को समझाना कि समय लगता है जब ऊंची उड़ान भरनी होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई का रास्ता जब चुना है तो उस पर काफ़ी समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, क्योंकि जब तुम पहाड़ पर चढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उस पहाड़ी को तय करने में, अर्थात चढ़ने में। लेकिन जैसे ही तुम पहाड़ी से नीचे आना चाहते हो तो तुम्हें कुछ ही मिनट में
आना तय हो जाता है, क्योंकि नीचे आना बहुत आसान है और ऊपर जाना बहुत ज़्यादा कठिन, क्योंकि ऊंचाई हर व्यक्ति के लिए मुश्किल पड़ती है। इसलिए हमेशा अपने हृदय के अंदर किसी भी व्यक्ति को परिवार के ये बात विद्यमान नहीं होनी चाहिए, और ना ही ऐसे व्यक्ति के सामने, यानी उस लड़की के सामने जो आपके परिवार के लिए मेहनत कर रही है, आपका नाम रोशन करना चाहती है, उसके सामने ऐसी बातों को आप रखें, क्योंकि ऐसे बातों को सुनने के बाद किसी के भी हृदय में बहुत ज़्यादा फीलिंग, यानी एक ऐसा ही फीलिंग उत्पन्न होने लगती है कि शायद अब मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, और ऐसी बातें बहुत ज़्यादा इंसान को डिमोटिवेट करने लगती हैं, क्योंकि परिवार के लोग ही होते हैं जो किसी को सपोर्ट करते हैं, परिवार के लोग होते हैं जो उसे सपोर्ट ना करके उसे हताश और परेशान करते हैं, जो कि उसकी उम्मीदें उसकी टूट जाती हैं, और फिर इंसान उस पर चाह कर भी फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि मन के मन वही बात उसकी घूमती रहती है, हर वक्त इंसान वही बातें सोचता रहता है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे बाहर का कोई व्यक्ति उससे ऐसे बात कहे, तो आपको उसे बहुत अच्छे से समझाना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ कहता है तो आपको उसकी बातों को इग्नोर कर देना है, उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि ऐसे संसार में बहुत सारे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों को इग्नोर करते चलना है जब तक आप अपने पड़ाव को पार न कर लो। अगर आप किसी की बात को अपने मन के अंदर रखोगे तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर पाओगे, जो फोकस कर रहे हो वो नहीं होगा आपसे।